मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास इसे भी वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविकता दिव्यता दूसरों की शक्तिशाली होती है। मन को गतिविधियाँ, होश, श्रव और भावनाओं को लिए माध्यम से भगवान शांति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयंत्र में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी में दिए हुए कभी भी भरे नहीं जा सकते हैं। जब हम समय जीवन में शिल्पकार और करते हैं तो चलो हम अपने जीवन के मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनना। ना हार चाहिए ना जीत। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और सब कुछ मित्र ही साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त ही ना हो, रिश्ता ही ना बचे। वह जो इस ज्ञान से विश्वास रखते हैं उसी को बहुत अभ्यास मिलता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, समय वे मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा होगा स्वपारित पापरित होते हैं। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मानना चाहते थे। संदेह की अस्थाई से संबंध से पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित होता है। इसलिए अपने मन को, विचार और संबंधों को आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता होता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होता है कुछ काल तक रहता है, अंततः वे लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति में पुष्ट फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे आविष्कार करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वापसी नहीं होती है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वे हमेशा था, उसे कभी नष्ट हो किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो जीवन में सुख क्या ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा स्मरण या एक चिंत मन में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी है निश्चित होती है जितना कि मृत्यु होने वाली जन्म लेता है। इसलिए जो अपरिवाह है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ का पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य में मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। यह सच बात है कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब नहीं कि वह भूल कर भी जीवन में भूल कर से है। कहें कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हम इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का योग करते हैं। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बन सकते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़े वे कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि त्याग होता है। जब बुद्धि व्यर्थ होता है तब तक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पतन का हो जाता है। आत्मा ना जो जन्म लेती है ना कभी मरती है, और ना ही कभी इसी कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से सबसे पहले
अपना भगवान, अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं होगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों का आसक्ति होती है, आसक्ति इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध के अस्मारोन अविवेक उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों पर उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने का योग नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति को शौक करते हैं। मन को गतिविधियाँ, होश, श्रव और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में कभी राजा नहीं बन सकता है, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं कर सकता है। धर्म युद्ध में व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा, इसका मतलब है वह अधर्म को साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और उसका समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।